मोटिलिटी इन बैक्टीरिया काफ़ी आसान और सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो बैक्टीरिया हैं वो मूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बैक्टीरिया मूव क्यों करते हैं। तो बेसिकली उनके जो नेचुरल हैबिट्स हैं, मतलब कुदरती जो हैबिट्स उनमें पाए जाते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए उनकी तलाश में ये मूव करते हैं। इनमें मूवमेंट के डिफरेंट पैटर्न्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो पैटर्न है मूवमेंट थ्रू फ्लैजेला। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया की टाइप्स हैं बैसिलाई और स्पाइरेला, वो फ्लैजेला को यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। तो फ्लैजेला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को मदद देता है मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह। तो सबसे पहला जो पैटर्न है वो है स्विमिंग पैटर्न। जो सिंगल बैक्टीरिया है वो फ्लैजेला को यूज़ करते हुए मूव करता है। अगर सिंगल बैक्टीरिया फ्लैजेलम को यूज़ करते हुए मूव करे तो उसे स्विमिंग, और अगर एक पॉपुलेशन बैक्टीरिया की इकट्ठे मूव करें फ्लैजेला की मदद से तो इसे स्वार्मिंग का प्रोसेस कहते हैं। इनमें जो फ्लैजेला है वो रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एक फ्लैजेला अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा एट अ टाइम रिलैक्स करेगा, इसे कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। और ये क्या करता है, पुशिंग दिस सेल फॉरवर्ड, ये सेल्स को आगे फॉरवर्ड मूव करने में मदद करता है। और ये मूवमेंट सिर्फ लिक्विड मीडियम के लिए है, जैसा कि पानी। नेक्स्ट है जी ट्विचिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट्स। तो अगर मूवमेंट जो है वो सॉलिड सरफेस पे हो तो उसे ट्विचिंग या क्रॉलिंग कहते हैं। तो अगर हम बात करें मूवमेंट की सॉलिड सरफेस पे तो जो बैक्टीरिया हैं वो मूव करते हैं पिल्लाई एक स्ट्रक्चर है उसके ज़रिए। जैसा हम बंधी हुई रस्सी को पकड़कर आगे मूव करते हैं, कुछ इसी तरीके से जो बैक्टीरिया हैं वो पिल्लाई के ज़रिए किसी सरफेस पे अटैच होते हैं खुद ब खुद, और बाद में जो सेल है वो फॉरवर्ड मूव करता है, जैसा कि आपको मैंने बताया। अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो ये प्रोसेस ऑफ ग्लाइडिंग, ये सिमिलर टू ट्विचिंग, मतलब ट्विचिंग प्रोसेस के सिमिलर है। क्यों? ये सॉलिड सरफेस के ऊपर मूवमेंट है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो एक स्लाइमी सब्सटेंस, मतलब फिसलने वाला एक सब्सटेंस है, उसे खारिज करते हैं, सेक्रेट करते हैं, जो कि इनकी मूवमेंट को स्मूथ बनाता है किसी भी सरफेस के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्लाइडिंग का प्रोसेस है। तो ये एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती, मतलब जो बैक्टीरिया है वो खुद मूव नहीं करता, जब उनके सेल की डिवीजन होती है तो वो सेल खुद ब खुद मूव करते हैं, इसे कहते हैं स्लाइडिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट। तो ये भी इनकी एक्चुअल मूवमेंट नहीं है। ये तब होती है जब बैक्टीरिया वाटर के पार्टिकल्स के साथ टकराते हैं और हिलते हुए दिखाई देते हैं। ये उनकी अपनी मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट नहीं है। तो अगर हम इस मूवमेंट को देखना चाहें तो स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें ये देखने को मिलती है। अगर हम बात करें मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट्स तो ये स्पायरोचीट्स जो बैक्टीरिया की टाइप होती है उनमें ये मूवमेंट देखने को मिलती है। इनमें क्या होता है, जो फ्लैजेलम होते हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं एक, तो दूसरा ये स्प्रिंग की तरह जो हैं ये मूव करते हैं। तो जो फ्लैजेलम है वो बॉडी के अंदर जो हैं वो मौजूद होते हैं, बोथ हैंड्स पर ये मौजूद होते हैं। तो लेंथ वाइज ये एक ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में। इनसे ये फ्लैक्सिंग, स्विमिंग वगैरह करते हैं।